अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक ऐसी बात बयान करने की कोशिश करेंगे और ऐसी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि वाक़ईतन आप भी उन बातों से मुतासिर होंगे। और वो बात क्या है कि हमने अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच, हालांकि क्रिकेट के मुताल्लिक हमें न कोई लगाव, न इसकी तरफ कोई जाने की हमारी कोशिश है, लेकिन हमने क्रिकेट के एक क्रिकेटरों को देखा जिनका ताल्लुक एक ऐसी कंट्री से है, एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां शराब नोशी बिल्कुल आम है, जहां शराब नोशी एक फ़ैशन है, जहां नशा एक फ़ैशन है, जहां एक औरियानियत यानी नंगा लिबास में रहना, नंगा लिबास पहनना एक फ़ैशन है। उनके यहाँ कोई ऐब नहीं है, लेकिन वो दोनों क्रिकेटर उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने अब से पहले भी देखा, लेकिन ये जो 20 वर्ल्ड कप गया इसमें भी हमने देखा कि मोइन अली और एक आदिल रशीद, ये दो खिलाड़ी हैं। तो जब भी इनकी टीम जीतती है, जश्न का माहौल आता है, तो चुनाचे जश्न के साथ साथ वे जो और खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं कि वो शराब के साथ खेलते हैं, शराब आपस में जो है शेर व तफरी करते हैं, जश्न मनाते हैं शराब से। लेकिन वो दोनों मुस्लिम क्रिकेटर मोइन अली और इसके साथ साथ आदिल रशीद, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और अलग निकल कर खड़े हो जाते हैं, और इतनी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं कि जहां शराब की छींटें भी हम तक ना आ सके। तो हमें क्या इससे सबक मिलता है कि देखो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, कि हम नशे के आसपास पहुंचते हैं। नशा करने वालों से हमारा ताल्लुक होता है, नशा बेचने वालों से हमारा ताल्लुक होता है। हमारा ये मुल्क तो इल्म का गहवारा है, हमारे ये मुल्क में तो जगह जगह इल्मी आवाज़ बुलंद होती है, इल्मी आवाज़ सुनने को भी मिलती है। लेकिन वो दोनों एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ शराब नोशी बिल्कुल आम है, जिनके यहाँ न कोई ऐब है न कोई बुराई है। ये समझ लीजिए कि शराब उनके यहाँ फ़ैशन है, और इसी के साथ साथ वहाँ की तहजीब, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग। औरियानियत और जो फ़ैशन का दौर आप भी कैच करते हैं तो वो उसी मुल्क का है। अब हम देखते हैं हमारे नौजवान क्या करते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बाल लंबे रख ले तो बाल रखने की कोशिश करते हैं, और अगर इसी तरीके से कोई फिल्म स्टार उसकी पैंट या कोई कपड़ा कट जाए तो वही फैशन समझ लेते हैं। तो भाइयों, हमें इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि देखो इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। शराब बेचना, ख़रीदना, शराबी से ताल्लुक़ रखना, शराब के आसपास जाना, शराब के आसपास का भी कोई मामला हमारे साथ बनता है, ये सब चीज़ें नाजायज़ और हराम में आती हैं। तो देखो हमें एक सबक मिलता है, वालिदैन को भी सबक मिलता है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि बुराई देखने के बाद दिल के अंदर ये बात पैदा हो कि वाकई ये बुरा है। वालिदैन ऐसी तरबियत करें। मैं एक हदीस का मफहूम छोटा सा बयान करता हूँ। एक हदीस में आता है कि जो वालिदैन अपने बच्चे को अल्लाह का लफ्ज़ सिखाते हैं, अल्लाह का लफ्ज़, और जब वो बच्चा पहली मर्तबा अपनी ज़बान से अल्लाह का लफ्ज़ अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बच्चे के अल्लाह का लफ्ज़ ज़बान से निकालने की बिना पर, अदा करने की वजह से उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, पिछले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं। तो भाइयों, मैं अपनी माए बहनों से भी ख़ास तौर से कहूँगा कि बच्चे की तरबियत ऐसी हो, बच्चे की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा आपसे मुतासिर हो, और बच्चे के दिल में जो है ये इस्लाम से हटकर अगर कोई काम होता है तो वो बुराई दिल के अंदर हो और उसको छोड़े। ये वालिदैन का तकाजा बनता है। वालिदैन के ऊपर ये ज़रूरी है कि बच्चे की तरबियत इस अंदाज से और इस सलीके के साथ की जाए कि देखो वे दोनों खिलाड़ी हैं और ऐसे मुल्क से हैं, और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ इस्लामी आवाज़ और इस्लामी तालीम और इस्लाम का गहवारा कह लीजिए, और इस्लाम की आवाज़ें हमारे कानों में बारहा पड़ती भी रहती है, और इल्म का समझ लीजिए गहवारा भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। तो भाइयों, हमें नशे से बचना है, हमें अपने बच्चों को भी बचाना है, हमें ख़ास तौर से नशे करने वालों की टोलियों से अपने बच्चों को बचाना है। ऐसी टोली, ऐसी मजलिसें जहाँ नशाखोर बैठते हैं, जहाँ नशा फ़रोख्त करते हैं, जो नशा करते हैं, हमें उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। और ख़ास तौर से हम इस बात में गफलत करते हैं कि हमारे बच्चे रहते कहाँ हैं। हमारे बच्चे कहीं 2 घंटा गुजारते हैं, 3 घंटा गुजारते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन बस हम बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। नहीं, बल्कि उसका पूरा ख्याल रखो कि ये 10 बजे जब इसकी स्कूल की, मदरसे की छुट्टी हुई, उसके बाद इसने वक्त कहाँ गुजारा, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह अमल की तौफीक।